Good morning, all of you. I am Rishabh Patel, and you are watching 10th class science. In 10th class science, first chapter is study. We are discussing science, so I would like to say that what is science, and we can say that science. What is science? That means science is a systematic knowledge. Systematic knowledge of any particular object in this universe. That means science is a systematic knowledge of any particular object in this universe. Like science have three main parts. First is physics, second chemistry, and third is biology. Word of science. साइंस जो वर्ड है ये हम लोग का ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक जो है, ग्रीक में साइंस को साइंटिया बोला जाता है। वहाँ के लोगों ने स्टार्टिंग में इसको साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो, हम लोग की लैंग्वेज में होता है टू नो। साइंस हम लोग का एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर अलग अलग टाइप की ब्रांचें डिवाइड हो जाती हैं कि किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग को उसको सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम का मतलब डिवाइड करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रख के हम लोग नहीं समझ सकते, इसीलिए साइंस ने अपनी कैटेगरी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और डिवाइड किया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, जो नेचर है उससे रिलेटेड जो स्टडी करेंगे, लॉज ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनाज। एंड अगर कोई कहता है फादर ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स जो है वो क्लासिकल और मॉडर्न दो तरह की फ़िजिक्स होती है। क्लासिकल फिजिक्स जो है उसके फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है, उसके फादर जो हैं वो आइजैक न्यूटन सर हैं। और जो हम लोग की मॉडर्न फिजिक्स हैं उसके फादर जो हैं वो गैलीली सर जो हैं वो हम लोग के फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? गैलीलियो सर। और आइजैक न्यूटन सर जो हैं वो हम लोग के फिजिक्स में दो ब्रांचें हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, क्लासिकल और दूसरा मॉडर्न। तो क्लासिकल फिजिक्स के हम लोग के जो हैं आइजैक न्यूटन सर हैं, और मॉडर्न फिजिक्स के फादर जो हैं गैलीली सर हैं। बहुत सारे लॉज जो हैं वो आइजैक न्यूटन सर ने दिए थे, उनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके गैलीलियो सर ने दिया, जिस वजह से हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के फादर जो हैं वो गैलीलियो सर को बोलते हैं। और क्लासिकल फिजिक्स जो थी उसके हम लोग फादर की बात करें तो आइजैक न्यूटन सर थे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का फिजिक्स है। फिजिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा जाता है, ये हम लोग का फिजिकी लिखा हुआ है, जहाँ पे ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और वहाँ पे इस तरह के सिंबल लिखे जाते हैं। ये हमारा फिजिक्स लिखा हुआ ग्रीक लैंग्वेज में। अगर ग्रीक लैंग्वेज में कोई पूछे फिजिक्स के सिंबल कैसे होंगे, तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे ये फिजिक्स लिखा हुआ है। जिसको नहीं आता है वो राइट भी कर सकता है, लिख सकता है और अच्छे से इसको देख सकता है। फिजिक्स जो है इसका मतलब होता है हमारा स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मतलब हम लोग अपने
नेचर में जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उनके पीछे की साइंस जो है वो सारी हम लोग फिजिक्स के बारे में, इसमें लाज, मोशन, किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मोशन फॉर्म में है, उसका लॉ क्या है, किस तरीके से वो स्टेशनरी में आएगा, ये सारी जो लॉ हैं वो हम लोग फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया फिजिक्स के अंदर भी दो होते हैं, क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल न्यूटन सर ने और मॉडर्न फिजिक्स हम लोग के गैलीली सर जो थे उन्होंने बताया था। अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का, जो फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी है। फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का साइंस में इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हैं, वीडियो हैं, ये सारे वीडियो आपके यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। आप देखेंगे जब, तो जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बोल सकता है। मेरा पर्सनल नंबर भी सभी के पास है, हमसे पूछ भी सकता है जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से। लेकिन सभी को करना ज़रूर है, क्योंकि कोविड की वजह से जो हम लोग जिस टाइम से अभी चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, बड़ा ऐसा टाइम है कि इस टाइम में अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हम लोग को स्टडी को भी मेनटेन करना है। अपने जो फिजिकल बॉडी है, हेल्थ है, उसके साथ साथ अगर स्टडी को मेंटेन नहीं करेंगे तो हम लोग और सारे स्टूडेंट से बहुत पीछे हो जाएंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं आज का जो टाइम चल रहा है बहुत कंपटीशन वाला टाइम है। कंपटीशन वाले टाइम का मतलब होता है कि हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट अपने आप को सुपीरियर करना चाहता है, और उस टाइम में हम लोग अपने आप को कैसे आगे रखेंगे, कैसे गवर्नमेंट जॉब, अपने फ्यूचर को हम लोग अच्छा बना सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को स्टडी से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सोचते हैं कि अभी तो टाइम ऐसे ही चल रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, करेंगे नहीं, बाद में कर लेंगे, नहीं होता है, क्योंकि एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है स्टडी की। अगर उसको हम लोग कहीं से ब्रेक कर देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने यूनिवर्स में कोई चीज़ बंद कर देते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए ऑफ कर देते हैं, तो एकदम से जब ऑन करते हैं तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत टाइम बाद वो अपने प्रोसेस पे प्रोसीड हो पाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि स्टडीज़ थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट होंगे आप लोग की प्रॉपर क्लास मेंटेन होने लगेगी, आप लोग को स्कूल बुलाया जाएगा और स्टडी चलेगी। लेकिन जो बच्चे अभी बिल्कुल स्टडी को भूल गए हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, और अच्छे से ये चीज़ आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दैट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स। जो बच्चे नहीं सोचते हैं कि स्टडी के बिना ऐसे हो जाएगा, नहीं होता है। ये चीज़ बहुत आगे पता चलेगी, और जब तक कोई टाइम हम लोग के पास जो होगा वो नहीं बचेगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं कह रहा हूँ। हम लोग का पहला टॉपिक जो है अच्छे से समझना है सभी को। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, बोर्ड में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। सभी लोग जानते हैं कि आज के मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट का मतलब हम लोग छोटी से छोटी चीज़, डिवाइस जो है इलेक्ट्रिकल, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होगी, और वो कैसे प्रोसीड होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, आप लोग ने देखा होगा गांव कस्बों में कभी कभी 2-2, 3-3 लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं आती है। कोई खंबा या कोई वायर कट हो जाता है या ट्रांसफार्मर फ्यूज़ हो जाता है, तो कितनी सारी प्रॉब्लम हम लोग को फेस होती है। किसी से बात नहीं कर सकते हैं कॉल पे, वीडियो कॉल नहीं हो सकती है, जो हम लोग सोशल साइड है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, टेलीविज़न है वो भी नहीं चलते। तो इलेक्ट्रिसिटी से ही आज का टाइम जो है इलेक्ट्रिकल टाइम है। इलेक्ट्रिकल टाइम का मतलब हर एक डिवाइस जो है इलेक्ट्रिक वो जुड़ी हुई है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी या फिर हम इसके बारे में नहीं अच्छे से समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। सभी लोग जानते हैं आज के आधुनिक टाइम में, समय में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। Electricity is used in our homes, industries and transport. For example, electricity is used in our homes for lighting, operating fans and heating purposes. In industry, electricity is used to run various types of machines, and transport sector electricity is being used to pull electric trains,
In this chapter, we will discuss electric potential, electric current, electric power, and the heating effect of the current. The order that understands electricity, we should first know something about the electric charges and these discussion below. इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तीसरा इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट, ये 5 चीज़ें जो हम लोग को अच्छे से डिस्कस करनी है. इफ़ वी ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम्ब नियर सम वेरी टिनी pieces of papers that will not have any effect of them. If however the comb is first rubbed with dry hair and then brought near the tiny pieces of paper, we find that comb now attract the pieces of paper towards itself. हम लोग बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे, छोटे छोटे पेपर के पीसेस ऐसे कट करके डाल देते थे और फिर उसके बाद जो कॉम्ब होता था उसको पास ले जाते थे तो वो नहीं चिपकते थे. लेकिन जब उस कॉम्ब को हम लोग ड्राई हेयर के ऊपर रब करते थे और उस पेपर के पास जाते थे तो वो पेपर उससे अट्रैक्ट हो जाते थे. इससे पता चलता है कि इस दुनिया में चार्ज भी होता है और चार्ज हम लोग की फिजिक्स में और साइंस ने हम लोग को बताया कि देयर आर 2 टाइप्स चार्जेस इन दिस यूनिवर्स. फर्स्ट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज़ नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज जो होता है हम लोग का वो नेगेटिव चार्ज के पास अगर जाता है तो अट्रैक्ट करता है, मतलब अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होते हैं और लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं. सपोज डैट यहाँ पे कोई पॉजिटिव रॉड है एक, ये नेगेटिव रॉड, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है ये रॉड और ये नेगेटिवली चार्ज है. इसको इसके पास जब ले जाएंगे तो ये अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा क्योंकि हम लोग की फिजिक्स है, जो साइंस है, उसके प्रिंसिपल कहते हैं कि अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज यानी कि लाइक चार्जेस होते हैं. सपोज डैट हम लोग एक यहाँ पे रॉड लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरी भी हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेंगे और जब इसको पास में हम लोग ले जाएंगे तो ये रिपेल होगा, मतलब ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे और यहाँ पे जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. क्यों इस वजह से अगर कोई पूछे कि अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं, रिपेल क्यों होते हैं, अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट क्यों होते हैं और लाइक चार्ज अट्रैक्ट क्यों होते हैं, तो उसका सिंपल सा एक रीज़न होता है कि डायरेक्शन जो होगी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन ये सपोज डेट है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी डायरेक्शन, तो ये क्या एक दूसरे के पास आ सकते हैं? नहीं आ सकते. लेकिन इसमें क्या होता है, जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन तो ये है और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ये है, तो ये एक दूसरे के पास आते हैं. जैसे तुम लोग ने देखा होगा कि जब हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं और आगे से कोई ट्रेन आती है तो वो पास में जल्दी आ जाती है, लेकिन अगर हम लोग की एक ही डायरेक्शन में 2 ट्रेनें जा रही हैं तो उसको क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा. क्योंकि हम लोग की जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाएगी और डायरेक्शन अपोज होगी तो कवर करने में कम टाइम लगता है. सेम यही रीज़न यहाँ पे होता है, जब लाइक चार्जेस होते हैं तो वो रिपेल होते हैं और अनलाइक चार्जेस हम लोग के होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. जैसे कि एक सिंपल सा डेली लाइफ में एक एग्जांपल देखा होगा तुमने मैग्नेट का. सभी लोग जानते हैं मैग्नेट जो होता है उसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल. इसको कितना भी ब्रेक किया जाए मैग्नेट को, मतलब कितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाए, अगर वो मैग्नेट है तो उसके 2 पोल जरूर होंगे. कितना भी छोटा पीसेस में उसको ब्रेक करें तो उसके 2 पोल हमेशा टूट के आएंगे. और जब हम लोग दूसरे, जैसे सपोज डेट ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, ये वाले मैग्नेट को हम लोग यहाँ पे ले गए पास में इसके, तो ये जो नॉर्थ पोल है अगर इस साइड होगा और साउथ तो ये चिपक जाएगा इसके साथ. लेकिन अगर इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे, तुम लोग ने बचपन में एक किया होगा जिसको हम लोग बोलते थे कि मैजिक हो रहा, मैजिक, वो रियलिटी में एक्चुअली में क्या था, मैग्नेट का मैजिक नहीं था, वो हम लोग के पोल का डिस्टरबेंस था. जब हम लोग अनलाइक पोल को रख रहे थे, अनलाइक पोल मीन्स साउथ और नॉर्थ, तो इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा था.
और जब हम लोग लाइक चार्जेस रख रहे थे, लाइक पोल रख रहे थे यहाँ पे, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो हम लोग चार्ज लेंगे, और जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेट की बात करेंगे तो यहाँ पे पोल आ जाते हैं। लाइक होंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि डायरेक्शन सेम होने की वजह से वो रिपेल करेंगे, और जब अनलाइक होंगे तो सेम चार्जेस जो होते हैं वो दूर जाते हैं और अपोजिट चार्ज जो है वो पास में आते हैं हमेशा। इफ़ वी ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम नियर सम वेरी टिनी पीसेस ऑफ पेपर वी हैव एनी इफेक्ट ऑफ दैम इफ़ हाउएवर द कॉमिक फर्स्ट रब। ये एग्जांपल बचपन में किया था, जैसे कि अभी मैं बोल रहा था, छोटे छोटे पीस जो है कागज़ के वो अगर हम लोग तोड़ के टेबल पे डाल लेते हैं और कॉम को अपने ड्राई हेयर से रब करते हैं, उसके बाद उसके पास में ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो कॉम है वो चार्ज हो जाता है और उससे इलेक्ट्रॉन कुछ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिस वजह से जो हम लोग का पेपर है, सभी लोग जानते हैं कि इस अपनी दुनिया जो है यूनिवर्स है, इसमें सभी चीज़ों के पास चार्ज होता है, सभी चीज़ों के पास चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी वजह से जब दोनों चार्ज होते हैं तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसके भी पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑब्जेक्ट जो है न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करके हम लोग को न्यूट्रल कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। लेकिन जब हम लोग ने कॉम लिया था, एक कंगा लिया था, सपोज डैट ये हम लोग का कॉम है, और इसको जब हम लोग हेयर पर रब करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो कोई बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो इस पे कैसा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। और ये छोटे छोटे जो कागज़ के पीसेस थे इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, सभी लोग जानते हो, और नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये न्यूट्रल होते हैं। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास ले गए हम इस कॉम को, तो इसने नेगेटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को अपने पास अट्रैक्ट किया, जिस वजह से वो चिपक जाता था। और हम लोग बचपन में बोलते थे ये मैजिक है। ये मैजिक नहीं, ये डिसऑर्डर होता है चार्ज का, जिसको हम लोग साइंस में अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। अब बात करते हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which is denoted by the letter C. The SI unit electric charge is Coulomb. चार्ज सभी लोग समझ ही गए। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, और चार्ज की एसआई यूनिट जो है वो कूलाम होती है। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, सर कूलाम, उन्होंने चार्ज को डिफाइन किया था, जिस वजह से यूनिट चार्ज की जो है एसआई यूनिट जो है, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं। यूनिट का मतलब होता है उसकी क्या इकाई है, उसको किस में मीज़र करेंगे। तो हम लोग चार्ज को किस में मीज़र करेंगे? कूलाम में। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम। सिंबल इसका होता है C, इसको C से डिनोट करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा वो न्यूट्रल होता है, उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज -1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है और यही चार्ज अगर माइनस हटा दें इसका तो 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है हमारा प्रोटॉन पे। और न्यूट्रॉन पे जैसा कि सभी लोग जानते हैं चार्ज न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स जीरो चार्ज होता है। One coulomb that quantity is electric charge which exerts a force 9 × 10⁻9 Newton on a equal charge plate the distance 1 meter from it. We know that all the matter contains positively charged particles called protons and negatively charged particles called electron. A process possesses a positive charge of 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb whereas an electron possesses a negative charge 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. It is obvious that the unit of electric charge called coulomb is much bigger than the charge the proton of electron. This point will become more clear from the following एग्जाम्पल है हम लोग का। We know that calculate the number of constituent of 1 coulomb of charge. वन कूलाम चार्ज बताना है कितना होता है तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। जो रिज़ल्ट आएगा हम लोग का वो उसमें इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इतने। अगर कोई पूछे 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम लोग बोलेंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट 1 कूलाम ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है इसी चैप्टर में कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर डेट मीन्स जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे सिंपल सी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो करंट का फ्लो जिन चीज़ों में हो जाता है उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर और जिन चीज़ों में करंट का फ्लो नहीं होता है जिन ऑब्जेक्ट में या जिन में जो भी ऑब्जेक्ट या मैटर अपने यूनिवर्स में हैं उनमें करंट का फ्लो हो जा रहा है आसानी से तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर और जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता है उनको बोलते हैं इंसुलेटर। इन सम सब्सटेंसेस द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो ईजिली राइट टू others they cannot, so all the substances can be divided mainly into two electrical categories conductor and insulator। जैसा कि अभी मैंने बताया कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाता है वो कंडक्टर होते हैं और जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है वो इंसुलेटर होते हैं। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड द कंडक्टर। जैसा कि लिखा भी है बुक में आपकी जिनमें आसानी से करंट का फ्लो हो जाता है उनको कंडक्टर बोलते हैं और जो आसानी से करंट का फ्लो नहीं करते हैं उनको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो इसके आगे का टॉपिक जो है हम लोग इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।